आकर सभी रूहों को जगा रहे हैं। और जीवन के हमारे जो जीवन का असली उद्देश्य है, ये जीवन हमें किस लिए मिला है? क्या खाना, बजाना, पीना, सोना और सांसारिक बंधनों में लिप्त रहने के लिए मिला है, या कुछ इसका मकसद और भी है? इन चीजों से विज्ञ कराने के लिए अपना तन, मन और धन और अपना शरीर की परवाह न करते हुए, अपने घर बार की परवाह न करते हुए, हम सभी के समक्ष हर समय हमें जगाने के लिए यहाँ पधारते हैं। जब भी हम याद करते हैं तो इनके चरणों मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और हम सभी इनसे यही उम्मीद रखते हैं कि जब भी हम याद करें तो हम सभी के लिए आशीर्वाद देने के लिए ये हमेशा हमारे साथ रहें। हमारे बहन जी, सावित्री बहन जी, जिनके अभी आपने वचन सुने, सभी महापुरुषों का मकसद एक ही है, एक ही लक्ष्य है कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। जो हम चारों तरफ 33 करोड़ देवी देवताओं और दूसरे चक्रव्यूह में फंसे हैं, उनसे निकलने का माध्यम क्या है? अभी आपने कितने बढ़िया बढ़िया भजन सुने, लेकिन केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। इसको कहते हैं तैरना, और हमारे को डूबना पड़ेगा। इंडिविजुअल को अगर आगे बढ़ना है, जैसे परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही हमारे को जो नाम आपको दिया गया उसका अभ्यास करना पड़ता है। केवल बोलने मात्र और सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा, लेकिन रास्ता नहीं बनेगा इतने जल्दी, फिर कई जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए जो समय निश्चित किया गया है, उस समय का पूरा पूरा लाभ उठाना है। यही हमारे बहन जी सावित्री जी ने बताया कि पत्थर को तराश करके उससे हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं और उसका मतलब क्या होता है। अभी एक वचन भी गाया था कि गुरु महाराज जी क्या क्या करते हैं, क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास, आपका संकल्प, आपका आत्मसमर्पण और आपका भाव और आपका विश्वास उन पे कितना है। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है सत्य का ज्ञान, सत्य को जानना। हम क्या करते हैं कलयुग में, क्या है कि जो चीज सबसे ज्यादा प्रफुल्लित होगी, फुली हुई होगी, उसकी जय जयकार होगी, और जो इस मार्ग में चलेगा उसके साथ तरह तरह की कठिनाइयां आएगी। लेकिन जिसका संकल्प दृढ़ होगा, मेरा अपना अनुभव है कि उसको कुछ भी, पहाड़ से भी टकराएगा तब भी उसको कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत चोट लगती है, लेकिन उसको नुकसान नहीं होगा जैसा होता है। तो इनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। और बाकी जितने भी मंडी से आई हुई संगत है, सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। और खासकर इस फैमिली को, संतराम जी, शीला जी और इनके सारे परिवार को, मुन्नी जो जिसका जन्मदिन है, ऐसी रूहें बहुत कम मिलती है संसार में जो इनका भाव है, जो इनकी श्रद्धा है। उस श्रद्धा का कारण ही है कि बच्चों को संस्कार मिलते हैं। नहीं तो जन्मदिन मनाने का ये कौन सा सिलसिला है आज की डेट में? इस टाइम केक कट रहे होते हैं, बड़े बड़े डांस हो रहे होते हैं, डेक लगे होते हैं बाहर, खूब दूसरे संसारिक बंधनों में फंसा होता है संसार में। बच्चे आज के जो है कहाँ ऐसे सत्संग में बैठते हैं। तो ये विशेष कृपा गुरु महाराज की और संस्कारों की होती है बच्चों पर। और ये बहुत ही, जिसको कहेंगे हम कि पिछले जन्म के कोई बहुत ही शुद्ध कर्म ऐसे बच्चों के होते हैं जो इतनी रूहों को उस प्रयाग धाम में नहाने के लिए मजबूर करते हैं, और ऐसे महापुरुषों को हमारे बीच में बिठाते हैं। उनकी प्रेरणा होती है, और कुछ मनमुख भी इसमें आए होंगे जिनका कल्याण भी साथ में होता है।
कल आपने सत्संग सुना के केवल सुनने मात्र से ही कितना बड़ा कल्याण हो जाता है। गुरु महाराज जी कैसे कैसे रास्ते बताते हैं और यम के दरवाजे से भी जीव को अंदर ले जाते हैं, अपने दरबार में ले जाते हैं। कितना इनका उपकार है। दिन में सत्संग चल रहा था कि गुरु महाराज जी के बारे में पूछा जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, अगर सतगुरु नगर में जाएंगे तो मैं कहा ये पहरा दे रहे। वो परेशान हो गया कि क्या कह रहे हैं। मैं कहा अगर आपको प्रैक्टिकल देखना होगा तो हमारे साथ चलना, आपको दिखा देंगे कि ये जितने भी देवी देवता हैं वो वहां हाजिरी लगाते हैं इस दरबार में। लेकिन समझने की बात है कि आप समझते कितना है। तो ये जो परिवार है, मैं इन सभी को, बच्ची को आशीर्वाद और गुरु महाराज कृपा बनाए रखें इनकी पढ़ाई में, इनके आगे जितना भी जीवन चले उसमें इनकी समृद्धि हो और अच्छी चीजें ग्रहण करें और साथ में गुरु महाराज जी की चरण शरण में रहते हुए अपना काम करें। और इस परिवार को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह अपने लगन को, अपने त्याग को, सबसे बड़ी बात है कि आज इनके प्रोग्राम था लेकिन कल 4 बजे तक हमारे साथ थे ये, और इतना बड़ा त्याग एक साक्षात रूप में आपके सामने उदाहरण है। जो इस चीज को समझता है उसे समझना चाहिए कि संकल्प और भावना और विश्वास क्या होता है, वो सीखने को मिलता है सत्संग में। ये कड़ुए सच है लेकिन है सच। सबसे बड़ी बात भाव की है, जिसमें भाव होगा। कई बहाने लगाते हैं, हमने देखे मनमुख बहुत से, मैं तो प्रैक्टिकल करता रहता हूं। बहाना तो हमारे पास 1 सेकंड में बन जाता है, लेकिन अगर आपका संकल्प होगा तो कोई बहाना नहीं है। जब इतने दूर से जाके सत्संग अटेंड करने के बाद फिर गाय का, पशुओं का करना और सारा दिन फिर काम करना और फिर सत्संग में बैठना, ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है सभी के लिए। तो ये सारी विशेष कृपा किसी किसी पे होती है, सब पे नहीं होती। तो मैं गुरु महाराज से, जो साक्षात रूप में हमारे सामने विराजमान है, हमारी बातें सुन रहे हैं, आपका भाव भी देख रहे हैं, सभी का भाव देखते हैं, तो उनसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि पूरा समर्थन और पूरा आशीर्वाद इस परिवार पे रहे और ये फली फूल फलता फूलता परिवार है, हर चीज में बरकत हो। हमारे भीम भाई जी का भी मतलब आज संभावना कम थी, लेकिन इन्होंने भी थोड़ा संकल्प लेना शुरू कर दिया है और पहुंच गए। साथ में जो बच्चा आया हुआ है, जो काफी अच्छी कलाकारी है हर चीज में इनकी, तो जब ऐसे बिठाएंगे तो इनके संस्कार अपने आप बनेंगे बच्चों को और आगे इनका बहुत फायदा होगा। तो इन सभी के चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है। अर्की से आए हुई संगत, संती जी, संतराम जी और बहुत से जितने भी आए सभी को मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है। और नए नए बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, सभी के चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है। और जो कोई भूल चूक रह गई हो, कोई भी बच गया हो, सभी के चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है। तो आज की ये घड़ियां उस बच्ची के लिए जिसकी वजह से उनके जन्मदिन पे हमारे को मिली है, तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं। दुनिया सो रही है, आप लोग अपने जीवन का असली मकसद लेकर इतने बड़े दरबार में बैठकर गुरु महाराज जी का गुणगान कर रहे हैं। तो कितना, जितने भी संत महापुरुष इस संसार में हिस्ट्री में आते हैं, अगर आप सभी का व्याख्यान करें और उनका जो उन्होंने शब्द निकाले हैं अंदर से रूह, अपने आत्म तत्वों का, जो, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी संत है सारे ही, तो उसे यही निचोड़ निकलता है कि इस दरबार में केवल वही बैठ सकता है जिस पे विशेष कृपा बनती है, और जो
सत्कर्म करते हुए इस जीवन को आगे बढ़ा रहा होता है। मतलब अपने, क्योंकि क्रियावान कर्मों का हमारे इस जीवन से बहुत ज्यादा संबंध है। आपने पहले काफी सुना है कि 3 प्रकार के हमारे कर्म हैं। एक संचित है, प्रारब्ध आप लेके आए, संचित में से थोड़ा बहुत जो हम सभी भुगत रहे हैं संसार में आके। हम देखते हैं सारा दिन जब चलते हैं, कोई किसी की 2 टांगे नहीं है, किसी के 2 हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी का कोई अंग टूटा हुआ है। तो ये सारा क्या है? ये हमारा जो हमने जैसे बीजा हुआ है उसी से हमारा प्रारब्ध बनता है। लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल आए जो सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने इस मतलब अपने क्रियावान कर्मों से और अपने दृढ़ संकल्प से उस प्रारब्ध को भी बदल दिया है। अभी मैं एक दिन एक शो चला हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें देख रहा था कि एक जेंटलमैन जो है, बच्चा था 12-14 साल, 15 साल उसने पढ़ाई पूरी की। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा, एज हुई, तो उसको एक ऐसी बीमारी लग गई जिससे सारा शरीर जो है, मतलब आप खड़े भी नहीं हो सकते। सारा मतलब उसका जो है एक लिकोरिया टाइप, मतलब सारे शरीर का जो है अंग बेकार हो जाते, वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो उसकी स्टोरी बताई गई, जो उसका प्रैक्टिकल बताया गया, उसने दृढ़ संकल्प किया माँ बापों को देखते हुए, उनकी दशा को देखते हुए, वो भी साथ थे। मतलब संकल्प से ही उसने उस बीमारी को आधा कर दिया। पूरा तो नहीं ठीक हुआ, लेकिन इतना हो गया कि खड़ा अपने आप, मतलब थोड़ा बहुत सहारा देके होने लायक। और फिर इतनी स्टडी की, केवल क्योंकि बैठा भी नहीं जाता उसे ठीक ढंग से, लेकिन उसने मोबाइल का उपयोग किया। हम तो करते दुरुपयोग, सारा दिन बच्चे क्या करते, गेम फलाना पता नहीं क्या क्या। उसने क्या किया कि उसने करंट अफेयर्स को और जनरल नॉलेज को वहां से मतलब गेन करके, कहते मैं कैसे सुनता था, उसने बताया सारा। और जब प्रश्नावली उससे हुई, जब उससे प्रश्न किए गए, तो पहले प्रश्न में उसका जो है, उसको लाइफ लाइन लेनी पड़ी, मतलब पता ही लगा पहले प्रश्न में भी। लेकिन उसके बाद भी जब उसका हमने ज्ञान देखा और उसके जो संकल्प देखे और जो उससे बातचीत हुई, दृढ़ संकल्प की बात कर रहा हूं मैं उदाहरण देने के लिए कि हमारा संकल्प कैसा होता है, संकल्प क्या होता है। हम अगर अपना संकल्प दृढ़ रखेंगे तो हम हर काम में आगे बढ़ सकते हैं। कोई काम नहीं है जो नहीं हम कर सकते। तो जब प्रश्नावली हुई तो मैं भी खुद हैरान था। तो उससे पूछा गया, भी आपने कैसे इसको इतना ज्ञान कहां से पाया और इतनी आपकी हालत खराब होने के बावजूद। कहते जब मेरे सिर पे बीमारी आई तो मेरा साथ सबने छोड़ दिया, दोस्तों ने भी छोड़ दिया, घर वालों ने भी छोड़ दिया, बाहर वालों ने भी छोड़ दिया। तो मेरा एक ही दोस्त रहा, वो था मोबाइल। लेकिन मैंने उसका प्रयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया जैसा चलता है। और उस मोबाइल की वजह से मैं यहाँ बैठा हूं। और वो जो यंग जेंटलमैन था, वहां से पहली कमाई जीवन की 12,40,000 रुपए अपने प्रश्नों के उत्तर देके उस परिवार को ले गया। और उसके बाद उसने अपना प्लान बनाया जिंदगी का। लेकिन माँ बाप रो रहे थे, लेकिन उसका संकल्प देख के हम भी हैरान थे कि उसका संकल्प कितना, मतलब उनको खुशी के आंसू थे। वो रो तो पहले तो रो रहे थे भी ये हमारे लिए बर्डन हो गया, लेकिन जो उसके काम से और उसके संकल्प से वो सारा जो है, हमारे को एक सीख मिलती है कि हमें जीवन में जिस भी मार्ग में चलना है उसका संकल्प होना चाहिए। बड़ी से बड़ी समस्याएं हम हल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मेरा कहने का भाव है, हम दूसरी साइड को चलते हैं कि जो जितना भी आपको यहाँ सत्संग मिलता है, ज्ञान मिलता है, जो भी शिक्षा दी जाती है, कुछ भी महापुरुष लोग बताते हैं,
अपना समय निकाल के बताते हैं। उसमें हमें अमल कैसे करना है, उसको कैसे जानना है, और जो आपको प्रक्रिया बताई जाती है उसका कैसे हमने प्रयोग करना है। ये नहीं है कि एक दिन आपने कर लिया, महीना आपका वैसे निकल गया गप्पों में शप्पों में या अपने काम में, क्योंकि बहाना तो हमारे पास बहुत है, मन को ही तो मनाना है। तो ये चीजें जो है संकल्प बनाना है। अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर परीक्षा में पास होना है तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है, एक बार क्या हुआ कि एक बंदे का जो है पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने कहा कि एक पुड़ी दी दवाई की, कहते इसको जो है मीठे के साथ खाना है, लेकिन मीठा कौन सा होना चाहिए वो बताया। उसमें लिखा है जैसे क्या नाम चूर्ण होता है उसका, क्या नाम वो बोलते मीठा होता है जो मिश्री का, मिश्री को पीस के ना उसका चूर्ण बनता है, उसके साथ एक पूड़ी खानी है और गर्म पानी लेना है। अब वो घर में गया, उसने क्या किया, अभी मिठाई तो है, उसने क्या किया गुड़ के साथ वो खा ली और उसका काम जो है डबल हो गया। अब वो कोसने लगा डॉक्टर को कि जी डॉक्टर ने तो मेरे को मीठे में दवाई खाने को बताया था। फिर चला गया उसके पास, भैया आपने तो मेरा दवाई तो क्या, आपने मेरा उल्टा काम कर दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, गाले निकालने लग गया कि आप कैसे डॉक्टर है। फिर उसने देखा भी ऐसे कैसे हो सकता है, फिर पूछा उससे भी तो दवाई कैसे खाई, तो उसने बोला कि जी मैंने वो मिश्री तो मेरे को मिली नहीं, तो मैंने गुड़ के साथ खा ली। तो बोलते फिर तो इसका जहर बनना था, इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। इसी तरह आप हम सब ये समझे कि नाम तो मिल गया है, डॉक्टर ने आपको दवाई बता दी है, लेकिन आप कहीं वही मिश्री की जगह गुड़ के साथ ही खा रहे होंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, फिर उसका नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा वो मैंने बार बार बताया है कि हमें क्या क्या करना है। सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति प्रेम। ये जो हम एक दूसरे की बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, उसमें आपने स्टॉप। और परिवार में कोशिश करनी है, बहुत कुछ होता है जहां बर्तन होते खड़कते हैं, लेकिन वहां कोशिश करनी है पेशेंस रखने की कि कोई बात नहीं, मैं गलत हूं, गलत भी ना हो तब भी अपने को गलत बोलना, हाँ मैं गलत हूं। ये चीजें सारी, और जब हम चार इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी बात चलती है संसारिक, इनको छोड़ के सत्संग की बात करनी है। क्योंकि जितनी भी आप इससे बार बात करेंगे वो आपका नेगेटिव में जाएगा, वो आपके उल्टे खाते में जुड़ेगा। तो सारा जो भी हम करेंगे एक एक सेकंड का हिसाब आपका जुड़ेगा। चित्र और गुप्त। चित्र दिन में खींचा जाता है और गुप्त जो है रात को होता है। जो इस टाइम चल रहा है वो गुप्त है इस टाइम। ये सब चीजें लिखी जा रही है। जो घड़ियां आपकी अभी आप यहाँ बिता रहे हैं, जिस भाव से भी बिता रहे हैं, एक एक घड़ी का जो है आपका वो बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में वहां लिखी जा रही है। और फल उसके साथ मिलेगा आपको जैसा भाव होगा। क्योंकि 4 प्रकार के जीव आते, गुरबाणी में आता है कि ऊंगे, चुंगे, सूंगे और डूंगे। अब आपने देखना है चारों में से किस श्रेणी में हम, क्या किसी को जाने का अभी दिमाग चल रहा है या किसी को खाने का या कोई भी है, तो ये आपसे प्रश्न करना है कि हम किस श्रेणी के श्रोतागण है, किस श्रेणी के गुरुमुख है, वो अपने आप से प्रश्न करना है। 4 श्रेणियां होती है इसमें, और काल ने पूरा प्रबंध किया हुआ है। वो बड़ा घुमाता है, बड़े बड़े को घुमा देता है। हम और आप तो क्या बड़े बड़े महात्मा 88 हजार वर्ष जिन्होंने तपस्या की उनको घुमा देता है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़े सारे हैं। तो इसलिए सावधान होकर चलना है। तो मैं एक छोटा सा आपको प्रसंग दे रहा हूं कि परिवार हमारा कितना साथ देता है जब हम लास्ट में चलते हैं संसार से। एक राजा था,
काफी पुण्य आत्मा थी, खूब धर्म कर्म सेवा सत्संग, और जितने भी उनके घर में संत महापुरुष आते थे उनकी सेवा करना उसका धर्म था। और कभी गरीब आ जाता था तो उसकी सहायता करनी, लेकिन उसके बेचारे के औलाद नहीं थी। 20 साल शादी किए हो गए थे। तो एक दिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि समय बीतता जा रहा है और मेरा जो अनुयायी कोई भी नहीं है, और इस राज्य का क्या होगा, आने वाले समय का क्या होगा, और इतना बड़ा शासन कौन संभालेगा। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। जब जितनी जितनी हमारी समझ होती है उतना उतना हम करते हैं। तो उसने सारे विद्वानों को, मंत्रियों को, जानकार लोगों को राज्य के बुलाया और एक सभा बुलाई, जिसमें समाधान के लिए उसने उनसे वार्तालाप किया कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। कुछ ऐसे भी बुलाए जो, जैसे हम कई बार शास्त्रों में क्या होता है कि जब जीव लास्ट समय में बहुत ट्रबल में होता है, शायद आपने भागवत में सुना होगा, तो उस समय अगर मौत नहीं आ रही होती है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाया जाता है। मैंने बहुत सी जगह देखा, उसका प्रभाव भी होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ विद्वान बुलाए जिनको इस चीज का इल्म था, ज्ञान था। तो कुछ जो महत्वपूर्ण लोगों ने सजेशन दिया कि अगर महाराज जी राजा से कहा कि अगर आप किसी ब्राह्मण पुत्र की बलि देते हैं तो आपके घर में संतान होगी। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जागते रहना सबने। तो अब जब सजेशन दिया गया तो सारे उन्होंने, कुछ जो महत्वपूर्ण लोग थे उनकी ड्यूटी लगा दी कि जाओ सारे नगर में ढूंढो कोई, अगर अपनी इच्छा से कोई दान देता है बच्चा ब्राह्मण पुत्र तो उसे ले आओ और उसको खूब धन दौलत दी जाएगी। तो चले उनके मंत्रीगण। अब ये संस्कार भी इसमें आता है और दूसरा आपका सत्संग भी इसमें आता है और साथ में मनमुख भी इसमें आते हैं। एक परिवार में एक जो पंडित जी थे उनके थे 4 बच्चे, 4 लड़के थे। उसमें से 3 तो अपनी दुनियादारी के चक्रव्यूह में काम में लगे रहते थे और परिवार वाले उनसे बड़े खुश होते थे, लेकिन जो चौथा था वो सत्संग प्रेमी था, सत्संग में जाया करता था, उसको लेना देना दुनिया से कुछ नहीं। उसको चल्ला बोलते थे, चल्ला, ये ना कुछ कमाता ना कुछ करता, लेकिन वो अपनी मस्ती में रहता था, किसी गुरु महाराज जी के दरबार से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने देखा जब ढिढोरा पीटा गया भी कोई, तो ब्राह्मण को जो था, उसको जो उसका पिताजी था, उसने कहा कि ये नकारा तो है, कुछ करता तो नहीं, हमारे को कुछ फायदा तो है नहीं इसका, तो क्यों ना इसको देकर हम अपने धन दौलत खूब कमा लेते हैं, वहां से खूब मिलेगा राजा से। तो उसको जो है दान कर देते हैं, मंत्री के थ्रू राजा के पास भेज देते हैं। वो सत्संग था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या दान क्या, मतलब जब आपको इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि हमारा असली सच क्या है, हमारा असली सच है कि हमने इस शरीर को छोड़ना है, किराए का मकान है, ये जो शरीर है किराए का है, थोड़े दिन के लिए मिला है, हमारे को गिन चुन के सांसें मिली है और एक एक सांस हमारी डेली जा रही है।
लेकिन हम इसको समझ नहीं रहे। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने जैसे पिताजी ने उसके कहा ठीक है, चल पड़ा। दरबार में पेश किया गया तो राजा ने पूछा कि क्या आप जो हमारी शर्त है उसे विज्ञ हैं? बच्चे ने कहा जो माँ बाप कर रहे हैं उन्होंने अच्छा ही किया होगा। तो भाई ऐसे ऐसे राजा ने बताया उसको कि आपकी तो ऐसे ऐसे बलि दी जाएगी। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, जब माँ बापों ने छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। तो उसे पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि मरने से पहले सभी की इच्छा पूछी जाती है। जब हमारे इसमें भी जब फांसी की सजा होती है तो लास्ट इच्छा पूछी जाती है। बच्चे ने कहा कि मुझे वहां सामने नीचे एक पहाड़ी के नीचे एक, जैसे यहाँ नीचे पानी बहता हुआ एक नहर थी, नदी थी, उसके पास मैंने जाना है और स्नान करने हैं। राजा ने अपना सारा प्रबंध करके घोड़े में सवार करा के उस बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार उस सरोवर के पास, उस दरिया के पास, उस नहर के पास ले गए। बच्चे ने स्नान किया और स्नान करने के बाद साइड में आकर उसने 4 ढेरियां बना दी मिट्टी की और अपना संकल्प करके, अपना जो भी होता है, पहले एक ढेरी को नीचे फेंका दरिया में, फिर दूसरी को फेंका और फिर तीसरी को फेंका और चौथी ढेरी में उसने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि अब मेरे जो जीवन है वो आपके हवाले है। राजा देखते देखते उस पूरा प्रोसेस देख रहा था, ये क्या कर रहा है। उसने प्रश्न किया कि आपने ये 3 ढेरियां क्यों बहा दी और चौथी क्यों रखी? उसने, बच्चे ने कहा ये मेरा अपना मकसद है, आपने क्या लेना देना है। उस राजा ने कहा कि आप को मैंने खरीदा है और आप मेरे दास हैं, इसलिए आपको आंसर देना पड़ेगा मेरे प्रश्न का। बच्चे ने कहा अगर आप कंपेल ही करते हैं तो कोई बात नहीं, प्रश्न का आंसर भी दे देते हैं। बच्चे ने कहा कि जो मैं पहली ढेरी थी वो मेरे माँ बाप के नाम थी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। जिन माँ बापों के गोदी में और जिनकी शरण में मैंने अपना बचपन, अपना जीवन, जहां से मैंने अपना जीवन शुरू करना था, उन्होंने मुझे बलि के लिए आपके पास भेज दिया, तो मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैंने इनको हटा दिया अपने रास्ते से। इनका मेरा कोई संबंध नहीं है। दूसरी ढेरी उस राजा को है जो राजा जनता के प्रति सक्रिय होना चाहिए, जनता के सुख दुख में काम आना चाहिए और जो जनता के कल्याण के लिए उसको ये गद्दी दी जाती है। उस राजा ने एक जीव हत्या के लिए, एक अपने स्वार्थ के लिए ये जो रास्ता चुना है, तो मैंने उसको हटा दिया कि तेरा भी कोई काम नहीं है मेरे से। उसके बाद तीसरी ढेरी उन देवी देवताओं की, उन देवी देवताओं के लिए जो देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं वो मेरे खून के प्यासे हैं, इसलिए मैंने उनको भी अपने जीवन से हटा दिया। और चौथी ढेरी मेरे गुरु महाराज की है, जिनकी मैं संगत करता हूं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये जो चौथी ढेरी है मेरे गुरु महाराज की है, जिनको मैंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है कि महाराज अब आपके हवाले हैं, जो आप चाहें वो करें, क्योंकि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, केवल आप ही हैं। मैंने अपना जीवन आपके स्पुर्द कर दिया है, आप जो करना चाहें। राजा उस बच्चे की इतने छोटी अवस्था में इतने बड़े विचार सुनकर
पिघल गया, उसका अंदर का जमीर जाग गया और उसने जो सोचा था वो सारा परिवर्तित हो गया। कहा कि जो मैं इसकी हत्या करने के बाद मेरी जो औलाद होगी उससे मेरे को क्या पता कि शायद कैसी निकले, हो सकता है क्या, मतलब तरह तरह के विचार, तरह तरह के, जब भी कभी ऐसा समय आता है हमारे अंदर से आवाजें आती हैं और हमारे को सावधान किया जाता है। जो आत्मा है हमारी वो सावधान करती है कि आप सही रास्ते में चले हैं, गलत में चले हैं। उसने मन से प्रश्न किया, अंदर से प्रश्न किया कि क्यों ना इसी बच्चे को अपना बच्चा बना लिया जाए। और हुआ भी ऐसा ही। उस राजा ने उसकी मतलब उसका संकल्प, उसका सत्संग, उसका भाव, उसका सारा कुछ पढ़ के उसे अपनी जो है अपनी संतान बना लिया, उसको पढ़ाया लिखाया और बाद में उसी गद्दी में उसको बिठाया। और उस बच्चे ने जो कल्याण किया पूरे उस राज्य का, उनका, अपने पिताजी जो भी थे सभी का कल्याण करके सभी को उस रास्ते में सत्संग के रास्ते में चलाकर पूरे राज्य में सत्संग का मतलब प्रचार करके अपने जीवन को भी और अपने जिन्होंने उनको जो माँ बाप ने उनके जीवन को और सारी प्रजा के जीवन को भी उसने जो है उसी लाइन में ले जा करके अपने जीवन के साथ सारे राज्य को भी और सारे जीवों का कल्याण कर दिया। तो इस तरह जो सत्संगी होता है, कहने का मेरा भाव है कि जो सत्संगी होता है और जिसने गुरु महाराज की चरण शरण ले ली है तो वो बड़े बड़े काम कर जाता है। और हमें इसी भाव में आगे चलना है, इसी भाव को बनाए रखना है। जो अभी इन्होंने भजन गाए, एक से एक भजन गाए, उसमें एक ही इशारा था कि हमें गुरु महाराज की चरण शरण में रहकर अपने आप को उनके हवाले करना है। और जब अपने आप को हमने उनके हवाले कर दिया तो ये संसार के बंधन अपने आप ही धीरे धीरे पीछे हटते जाते हैं। जैसे कहा है कि पांव से रास्ता चले ध्यान, सुर तो भगवान में, हाथों काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो तुम काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। मतलब हमारा ये भाव जब बन गया तो समझ लो कि हमारा सत्य मार्ग हमारा जो मिल गया और हम अपने सही मार्ग में चलकर और जो हमारा इस जीवन का मकसद है उसे पूरा करने में सफल होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन्होंने नाम लिया है वो अपना समय देकर अपना काम करेंगे और जिन्होंने नाम नहीं लिया है जो रुएं आती हैं वो इस मार्ग में चलकर कहते हैं, एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। 6 मिनट अगर नाम आप जपोगे तो जितने हमारे दिन के इंद्रियों के द्वारा हम जो कार्य करते हैं उल्टे सीधे, क्योंकि आपका हिसाब था तो सारा लिखा जाता है, तो वो सारे कट जाते केवल 6 मिनट का नाम जाप करने से। इसलिए नाम की महिमा, इसको पारसमणि, इसको हीरा, इसको पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया है, इसलिए कहा है। और ये हमारे अंदर है, हमारे साथ है, यही सृष्टा है और यही दृष्टा है। यही सृष्टि जब से चली है तब से चला है और ये हमारे साथ ही चला है और तब तक रहेगा जब तक हम अपने सतलोक में, अपने निज धाम में नहीं पहुंच जाएंगे। तो मैं ज्यादा समय ले लिया है, ज्यादा समय ना लेता हुआ बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगली निवासी कटकटवासी भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले श्री गुरु महाराज की जय।